हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज सीता नवमी है। आप सबको सीता नवमी की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने जो अपने आचार्यगण से श्रवण किया है और शास्त्रों में पढ़ा है, उनके माध्यम से मैं माँ सीता के विषय में कुछ बोलने का प्रयास करूँगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। हम सबको मनुष्य जीवन प्राप्त है तो हमें अवश्य ही इसका लाभ उठाना चाहिए, यानी कि हमें भगवान की पूजा और भगवान की सेवा अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, जो ऐसा नहीं करता उनका जीवन आत्महत्या करने के समान समझा जाता है। तो इस सीता नवमी के उपलक्ष्य पे हमें भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। रामायण में माँ सीता के महान चरित्र को दर्शाया गया है। सीतायाम चरित्रम महान, और उसे सीतायन भी कहा जाता है। जिस प्रकार रामायण में भगवान रामचंद्र की कथा है और चरित्र है, उसी प्रकार रामायण माँ सीता की कथा और चरित्र है। माँ सीता को अयुनिजा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी गर्भ से या किसी योनि से जन्म नहीं लिया। उन्होंने पृथ्वी से जन्म लिया और वो अंत में पृथ्वी में ही समा गई। उनके जन्म की कथा जैसा कि हम सब जानते हैं, जनक महाराज शोक से ग्रस्त मिथिला राज्य को हल से जोत रहे थे, तो वहाँ उन्हें एक शिशु कन्या प्राप्त हुई। हल के नोक को सीत कहते हैं और उस सीत से चीरी हुई धरती से कन्या प्रकट हुई, तो इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। वैसे तो उनके कई नाम हैं, जैसे वैदेही, मैथिली, जानकी, जनक, आत्मजा, सुनैना, सुता, जल, धीर, कृष्ण, पीयूषा, वल्लभा आदि। सीता की माता का नाम सुनैना था और राजा जनक और सुनैना ने उनका लालन पालन बड़े प्रेम पूर्वक किया। माँ सीता साधारण कन्या नहीं थी और न ही उनका जन्म साधारण था, न ही उनके कर्म साधारण, बल्कि वो एक दिव्य कन्या थी। एक बार की घटना है कि जब सीता मैया छोटी थी, तब वो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो उन्होंने रबड़ की बॉल तो हुआ नहीं करती थी, तो फूलों की गेंद बनाई और उस गेंद से वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो गेंद एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें 8 पहिए थे और बहुत बड़ा शिव धनुष रखा हुआ था, उसके नीचे वो गेंद चली गई। अब सभी सखियां सोच रही थी अब गेंद कैसे निकलेगी, सैनिकों को बुलाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, धक्का लगा के तब जाके गेंद निकलेगी। लेकिन सीता मैया ने क्या किया, वो गई, गाड़ी को हल्का सा हिलाया, गेंद निकाली और खेलने लग गई। ये देखकर सारे सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और गए महाराज को बताने। तो जनक महाराज को उन्होंने बताया कि सीता मैया ने ऐसे गाड़ी को हिलाया, गेंद निकाली और खेलने लग गए। तो महाराज भी चिंतित हो गए कि अब मेरी सीता जो बेटी है वो तो बहुत बलशाली है, तो जो इनके लिए वर होगा वो भी इन्हीं के मुताबिक टक्कर वाला होना चाहिए। तो ये सोच उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की और ये शर्त रखी कि जो इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता की शादी होगी। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे वो अयोध्या से रामचंद्र और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए थे, ताकि वो ताड़का और सुबाहु का वध कर सके, क्योंकि वो सभी ऋषि मुनियों को
तंग कर रहे थे, उनको आध्यात्मिक कार्य में उनके बाधा डाल रहे थे। तो वहाँ पर फिर रामचंद्र ने सुबाहु और ताड़का का वध किया। उसके पश्चात विश्वामित्र ऋषि उन्हें मिथिला राज्य ले गए और वहाँ राजा जनक ने उनका स्वागत किया और फिर ऋषि की भगवान रामचंद्र ने धनुष को उठाया, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष को तोड़ दिया। फिर सीता मैया और रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। सीता मैया महल में पली बड़ी थी, फिर भी उन्होंने अपने पति के साथ वन में जाना स्वीकार किया। वहाँ उन्होंने कई कष्ट सहे। उसके बाद उनको रावण अपहरण करके ले गया और वहाँ पर वो राक्षसों के बीच रहीं और वो बिल्कुल उनका हृदय बिल्कुल कोमल था। उन्होंने उन राक्षसों को भी बाद में क्षमा कर दिया। उसके उपरांत जब भगवान रामचंद्र रावण को मारकर उन्हें लेके आए, तब उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कुल मिलाकर सीता मैया का जीवन पूरा कष्टमय दिखाया गया। सीता मैया ने अपने जीवन से एक सीख दी कि कठिन परिस्थिति में भी कैसे मानव जीवन को धैर्य रख करके उस समय को काटना चाहिए। माँ सीता त्याग और समर्पण की मूर्ति है। उनके चरित्र में हमें आदर्श पत्नी, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ स्त्री, क्षमाशील, करुणामय और विनम्र हृदय देखने को मिलता है। उनके चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। हम सबको उनके गुणों को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।